हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक्स एग्जाम पे। जैसा कि देख रहे हैं, अभी हाल ही के एग्ज़ाम्स के महत्व को नज़र रखते हुए ये एनसीईआरटी से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो इसी तरीके से देखेंगे, एनसीईआरटी साइंस का 6 क्लास का पहला चैप्टर है भोजन के घटक और वस्तुओं के समूह को बनाना। इससे संबंधित 50 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए, भोजन के घटक जो होंगे, प्रोटीन हो जाएंगे, विटामिन हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे और खनिज लवण भी होते हैं। यही सारा चारों जो है होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है। आहारी रेशे जो होता है उसका नाम क्या होता है, रेसो रुक्षांश होता है। आहारी रेशो का नाम क्या होता है, रेसो रुक्षांश नाम होता है। ठीक है, रेसो रुक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है। तो जो रुक्षांश होता है उसका हमारे शरीर में क्या काम होता है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर में सहायता करता है। कौन करता है, तो रुक्षांश करता है। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन क्या कहते हैं, शरीर वर्धक। इसी को प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। ये प्रोटीन युक्त भोजन है, इसका काम क्या है, शरीर वर्धक। शरीर की वृद्धि में प्रोटीन जो है, हमारे शरीर की वृद्धि में प्रोटीन बहुत ज़्यादा सहायक होता है। ठीक है। कहता है, अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग क्या होगा, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है। जो पोषक के अभाव के कारण होगा उसे क्या कहेंगे, अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, कमजोर दृष्टि डैश का लक्षण है। कमजोर दृष्टि जो होता है वो क्षीणता दृष्टिहीनता का लक्षण है, क्षीणता दृष्टिहीनता। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। किस विटामिन की कमी से रिकेटस होता है, विटामिन डी। ठीक है, वही आपसे पूछ देगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। जो ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व उसको वसा और कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा कौन देता है, तो वसा देता है। और तुरंत ऊर्जा कौन देगा, तो कार्बोहाइड्रेट देगा। भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं। भोजन के आवश्यक घटक जो होता है उसको हम पोषक कहते हैं। भोजन के आवश्यक घटक को क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। तो कौन करता है, विटामिन डी करता है। ठीक है। वही अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। और इसी का नाम क्या है, रासायनिक स्कर्विक एसिड। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड जो प्रोटीन कहा जाता है, जो ऊपर हम बताए थे पहले ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन दो विटामिन है, बी और सी। याद रखिएगा, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी है और यहाँ पे एक विटामिन होता है बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी के अलावा जितने भी विटामिन हो, क्या वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन कहता है, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो बेरी बेरी नामक रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता। दूध में जो नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट चावल में पाए जाते हैं। ध्यान देखें, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाए जाते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रत्येक व्यंजन का एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। अनाज जैसे चावल और गेहूं से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है, सबसे क्या कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षण में खाद्य सामग्री में तनु आयोडीन विलयन के 2 या 3 गुण डालते हैं और इसका रंग परिवर्तित होकर काला या नीला हो जाता है। तो यह किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, मंड को दर्शाता है, मंड। ठीक है। हमें फलीदार पौधे और दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन के परीक्षण के लिए निम्न में से क्या चाहिए। तो जो प्रोटीन का परीक्षण करना होगा उसके लिए हमें चाहिए कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा चाहिए। कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा चाहिए। ठीक है। कोई खाद्य पदार्थ अल्प मात्रा में लीजिए, इसे कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। इस पर लगा तेल का धब्बा किसके उपस्थिति को दर्शाएगा, तो वसा की उपस्थिति को दर्शाएगा। ठीक है, वसा की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा में ले तो हमारे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होगी। तो ज़्यादा ऊर्जा जो वसा से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, वसा से प्राप्त होती है। ठीक है, ध्यान देंगे, किससे प्राप्त होती है, वसा से प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है, तो प्रोटीन की आवश्यकता ऊपर भी बताया कि प्रोटीन की आवश्यकता को जो है शरीर की वृद्धि के लिए होता है। जो भी शरीर में वृद्धि होगा किससे होगा, प्रोटीन में इसकी जो प्रोटीन की कमी से ही जो है शरीर में वृद्धि रुक जाती है और प्रोटीन रहने से शरीर में वृद्धि होगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। यह हमें किससे प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पे देखिए नहीं पूछ रहा है, तो नहीं इष्ट से भी प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त किससे होता है, अमरूद से हो जाता है,
विटामिन ए गाजर से प्राप्त होता है, सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक है, लेकिन यह कैल्शियम से बनते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे देखिए, निम्न कथन तो नहीं दिया, एक कथन दिया कि विटामिन जो है कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। विटामिन किसका उपयोग? कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को कहते हैं संतुलित आहार। ऊपर हम जैसे पढ़े थे रुक्षांश के बारे में। रुक्षांश क्या था? तो जो रुक्षांश जो था, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम कौन कर रहा था? रुक्षांश कर रहा था, जो ऊपर हम पढ़े थे। कहता है शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन कण होते हैं जो भोजन में लौह तत्व से बनते हैं। इसकी कमी से कमजोरी लगने लगती है। यह किस बीमारी का लक्षण और अकृता का लक्षण है? प्रोटीन किसका उदाहरण है? तो वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ का जो है उदाहरण है प्रोटीन है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है, ऊतकों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना किसका प्रमुख कार्य है? तो ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का। किसका कार्य? कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। घाव भरने के निम्नलिखित में विटामिनों में से कौन सहायक होता है? विटामिन सी सहायक। यहाँ पे ऑप्शन दे देगा विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन सी। किस विटामिन की कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है? किलोसिस नामक रोग किससे होता है? विटामिन B2। B2 जो है किलोसिस नामक रोग हो जाएगा, विटामिन B2 की कमी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। ठीक है। वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, पारभासी। स्पष्ट रूप से किसमें नहीं देखा जाता है? पारभासी में, जो स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाएगा। वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, पारदर्शी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पारदर्शी सामग्री है? पानी, वायु, कांच, ये सब क्या है? पारदर्शी सामग्री है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो विलयन उसमें से ठोस विलय को प्राप्त करने का वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कांच उदाहरण है। कांच किसका उदाहरण है? पारदर्शी का। साफ साफ देख सकते हैं, इसलिए पारदर्शी का उदाहरण है। विलय पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं उसको क्या कहते हैं? विलय पदार्थ। जो पानी में घुल जाएंगे उसको क्या कहेंगे? विलय पदार्थ कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, जल में विलीन होने वाला एक गैस है। जल में विलीन होने वाला कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। पानी में विलय द्रवों के नाम है सिरका और नींबू का रस। क्या है? पानी में विलय होने वाले द्रव है। ठीक है। कहता है, पारभासी पदार्थ कौन सा नहीं है? पारभासी, मोटी पुस्तक। क्या है? अपारदर्शी हो जाएगा मोटी पुस्तक। मक्खन का पेपर क्या है? मक्खन का पेपर पारभासी है, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा उधर। ठीक है। कोमल पदार्थ कौन से होते हैं? जिन पदार्थों को खरोंचा जा सकता है, आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, उसको क्या कहेंगे? कोमल पदार्थ कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों क्या सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन। ठीक है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी कारण होती है? तो प्रोटीन के कारण। और प्रोटीन का जो कारण जो है शरीर में धीमी वृद्धि होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मधुमक्खी फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने दोस्तों देख लिया, एनसीईआरटी का पहले और दूसरे चैप्टर का कुछ क्वेश्चन था, जो 48 क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो को फिर से लाया जाएगा जो अगले चैप्टर का होगा। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी।